हेलो दोस्तों, आप लोगों का हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत है। आज मैं जो ये आपको पढ़ाने जा रही हूँ इसे मुझे कॉपी पे ही समझाने में अच्छा रहेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ना एक जादू है, जादुई वाला ट्रिक है जो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अनुस्वार, अनुनासिक, लेकिन निर्नुनासिक बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको समझ में भी नहीं आता है अनुनासिक और अनुस्वार में भी। तो मैं तीनों आज आपको एकदम क्लियर कर दूंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% कि ये आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आप देखिए अनुस्वार क्या होता है, ठीक। अनुस्वार एक बिंदी होती है। क्या होती है? एक बिंदी। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे पता करेंगे आपकी ये बिंदी कौन सा है। जैसे आपको इसको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, ठीक, तो आप इसको कैसे करेंगे, बताइए, ये अंग कैसे करेंगे आप। तो मैं आपको बता दूं बहुत ईजी वे में। देखिए, जब ये पहला वाला वर्ण के बाद जो दूसरा रहे, ठीक, जो दूसरा, क्योंकि ये क्या है, क, तो जो क का जो लास्ट वाला अक्षर होगा, क वर्ग का लास्ट कौन सा वर्ग है? क, ख, ग, घ, अंग। यानी कि ये कौन सा बिंदी है? अंग का बिंदी है, ठीक। आज पता है इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप। ये क्या है? अंग है। तो आप इसको पहले ऐसे भी बनता था, ये आधा ही होता, ठीक है, अंक, ऐसे भी ये बनता था, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है ये है आपका शंख। क्या है? शंख। तो देखिए स के बाद तुरंत कौन सा वर्ण है? ख। तो ख का लास्ट क्या आएगा? ख, ग, घ, अंग। तो ये भी क्या है? अंगा का बिंदी है। जैसे ये पहला के बाद जो दूसरा रहता है उसका लास्ट वाला जो रहेगा वर्ण, वो ही ये बिंदी होता है, जिसको हम कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये ऐसे बनता है, ये और शंख, ठीक है। अब ये आपका आता है गंगा, ठीक है। तो देखिए ग के बाद तुरंत पहला अक्षर के बाद दूसरा पहला वर्ण के बाद दूसरा वर्ण कौन सा है? ग। तो ग का लास्ट क्या होगा? ग, घ, ग, घ, अंग। इसमें भी क्या है? अंग। देखिए गंगा, गंगा ऐसे लिखाता था, ये आधा रहता है, ठीक है, गंगा, ठीक है। लेकिन अब इसको अनुस्वार के रूप में ले लिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दंगा। क्या है? दंगा। तो दंगा देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको। ये द के बाद तुरंत कौन सा वर्ण है? घ। तो ग का पांचवा क्या हो जाएगा? ग, घ, अंग। क्या है? ये अंग। इसको हम ऐसे भी लिखते थे पहले, ये रहा आपका गंगा, ठीक है। अब ये कंकड़, कंकड़ है ना। तो देखिए क के बाद तुरंत दूसरा वर्ण कौन सा है? क। तो क का लास्ट क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क और अंग प्लस कड़ा, ठीक है, ऐसे होता था। तो ये पांचवा अक्षर हो गया, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब देखिए ये क्या है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये है, देखिए सारे वर्ण का जो है वर्ग है ना, व्यंजन, उसका पांचवा जो अक्षर होता है उसी का ये जो है अनुस्वार बनता है। अभी आप देखिए क्या है? च। च के तुरंत जस्ट में ये कौन सा वर्ण है? च है। तो च का लास्ट क्या होगा? च, छ, ज, झ, इया। तो ये क्या है? इया का बिंदु है। अगर इसको तोड़िएगा आप तो ये इया आएगा। अभी तो मैं आपको वर्ण विच्छेद नहीं पढ़ा रही, वर्ण विच्छेद अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी बिंदी वाला भी तोड़ तोड़ के, ठीक है, ताकि आपको आसान लगेगा। ये इया है क्यों? क्योंकि ये जो च के जस्ट बगल में दूसरा रहता है ना, उसी का लास्ट वाला जो पांचवा अक्षर होता है वही ये अनुस्वार होता है। तो च, छ, ज, झ, इया। अब इसको हम ऐसे भी बनाते थे पहले। च है तो ये अनुस्वार यहाँ पे बन जाएगा आपका याचन, चल। फिर ये क्या है? लांछन। क्या है? लांछन। तो लांछन में ल के बाद क्या है? छ। तो छ का लास्ट पांचवा क्या होगा? छ, ज, झ, इया। क्या है? इया, ठीक है, ये इया का बिंदु है। फिर ये अंजन। तो आगे बाद तुरंत दूसरा वर्ण कौन सा है? ज। ज का पांचवा ज, झ, इया। क्या आएगा? इया। ये भी इया का है बिंदु। फिर झ के बाद झ आएगा। तो पहला के बाद दूसरा, दूसरा जो भी वर्ण होगा उसका पांचवा वर्ण रहता है। तो ये क्या है? कौन सा है? इया है। फिर ये कुंज, ज का पांचवा अक्षर क्या आएगा? इया, ठीक है। तो ये कौन सा बिंदी है? अनुस्वार है, ये आपका है इया, ठीक है। आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए घंटा। क्या है? घंटा। तो
घ के जस्ट बगल में कौन सा वर्ण है दूसरा नंबर पे? ट। ट का लास्ट क्या आएगा? ट ठ ड अड़, अड़ आएगा, ये अड़ है। तो घंटा ऐसे भी पहले लिखाता था, लेकिन अब इसको अनुस्वार बना दिए हैं। ये कंठ है, क के बाद ठ है, तो ठ का लास्ट क्या हो गया? अड़, ट ठ ड अड़। तो कंठ पहले ऐसे भी लिखाता था, ठीक। फिर यहाँ पे हो गया दंड। दंड का ड क्या लास्ट क्या हो गया? त ट ठ ड अड़। तो ये कौन सा अनुस्वार है? ड। ड मतलब ये लास्ट में क्या आएगा? अड़, ठीक। पंडित, प के बाद दूसरा वर्ण कौन सा है? ड। ड का पांचवा क्या आएगा? अड़, तो ये अड़ का अनुस्वार है। फ के बाद दूसरा वर्ण कौन सा है? ड। तो ड का लास्ट क्या आएगा? पांचवा अक्षर अड़ आएगा, तो ये किसका बिंदी है? अड़ का है, ठीक है। ये आपको बहुत आसान लगेगा, एक बार पढ़ेंगे दोबारा भूलेंगे नहीं। आप किसी से भी पूछिएगा, जल्दी किसी को आता नहीं है। सारे स्कूल में बताया गया कि ये अंग की मात्रा है, लेकिन मैं जो हूँ आपकी जितने मेरे स्कूल में बच्चे थे उनको पता नहीं था, तो मैं उनको सिखाई हूँ। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लिए थे। और आप, आई होप कि आप ये पढ़ेंगे तो कहीं और पढ़ाएंगे तो आप किसी से पूछेगा, ये जल्दी कोई बताएगा नहीं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% में 90% लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये है द। द के बाद दूसरा वर्ण कौन सा है? त। त का पांचवा क्या हो जाएगा? त थ द द न। तो ये न है, तो इसको दंत। दंत पहले ऐसे लिखाता था, ठीक। ये मंथन, तो म के बाद थ। थ का पांचवा क्या अक्षर होगा? न। त थ द ध न। तो ये मंथन ऐसे भी लिखते थे पहले, मंथन, ठीक। चाहे पाई करके आधा हलंत भी देते थे। मंदिर, म के बाद क्या है? द। त थ द ध न। ये न का बिंदु है, न का अनुस्वार है। फिर बंधु, ध। त थ द ध न। तो ये किसका है? न का बिंदु। ये संत, त थ द ध न। ये क्या आ गया? न। तो ये किसका अनुस्वार है? न का, यानी कि ये पांचवा अक्षर है। ये जो टोटल मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसका अक्षर है? पांचवा अक्षर है ये। फिर आपको मैं यहाँ पे पढ़ा दूँ, देखिए चंपक। छ के बाद जस्ट कौन सा वर्ण है? अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको चंपक। च के बाद तुरंत दूसरा वर्ण कौन सा है? च के बाद तुरंत कौन सा वर्ण है? प। तो प का लास्ट क्या होगा? प फ ब भ म। तो ये म है। चंपक ऐसे भी लिखते थे पहले, चंपक। अब इसको हटा के इसको अनुस्वार बना दिया गया। ये क्या है? गुम्फन, गुम्फन। तो गुम्फन, ठीक है। तो अब इसको हटा के ये बिंदी लगा दिया गया, अनुस्वार। फिर अम्बुज, ब के बाद कौन सा पांचवा अक्षर है? प प ब भ म। फ के बाद भ, प प ब भ म। क प के बाद कौन सा है? प। तो कंपन, कंपन पहले कंपन। प का लास्ट क्या है? म। मतलब ये आपका पांचवा अक्षर आएगा, ठीक। आई होप कि आपको अनुस्वार अच्छे से समझ में आ गया होगा जालोई ट्रिक के साथ। और मैं आपको कुछ दिन के अंदर पढ़ाने वाली हूँ खान सर की बुक थ्योरी विथ व्याख्या, एक्सप्लेन और MCQ के साथ। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी निर्नुनासिक, जो बहुत बच्चों को पता नहीं है ये होता क्या है, ठीक। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो मैं आपको अनुस्वार पढ़ा रही थी, ये जो अनुस्वार है ये केवल जो है इसका ज़्यादा जो है यूज होता था नाक से। किससे? नाक से इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए आप जब बोलिएगा कभी देखिए अंग, चंग, पंग, लंछन, गंगा, शंख, ये सब न बिना नाक के आप बोल नहीं पाएंगे। नाक बंद करके देखिए गंगा बोल ही नहीं पाएंगे। निर्नुनासिक मतलब होता है कि बिना नाक के यूज किए, जैसे कि नाक बंद करिए बोलिए इधर, उधर, घर, आप, बाप, दादा, दादी, ठीक। जो कि बिना नाक के। निर्नुनासिक बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं था, ध्यान दीजिएगा। इधर उधर यानी कि जो बिना नाक का यूज करके हम बोलते हैं उसको हम कहते हैं कि निर्नुनासिक, ठीक है। आप जो भी वर्ड बोलेंगे जो नाक बंद करके वो आपका निर्नुनासिक आता है। अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक देखिए उसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अनुनासिक में हमेशा आ की मात्रा जरूर रहेगा, ठीक। जैसे कि अभी अनुस्वार पढ़ाया था उसमें आ की मात्रा रहे न रहे दोनों रहेगा, ठीक है। लेकिन अनुनासिक में जो है आपका आ की मात्रा रहेगा। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, देखिए चांद, गाँव, आँख, सांप, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आ की मात्रा इसमें रहना ही रहना, ये कंपलसरी रहेगा। एक और ट्रिक बता दूँ, देखिए अनुनासिक मतलब दो न है तो दो बिंदु, ठीक। और यहाँ पे है अनुस्वार, एक न है तो एक बिंदु। लेकिन ये तो बहुत ईजी आप लोग को मैं बता दी हूँ। और निर्नुनासिक, निर्नुनासिक यानी कि नासिक इसमें है ही नहीं, ठीक। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप हमसे लिख के लीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा पढ़ने के बाद कि आपने अगर 10 बच्चे या 10 लोगों से भी पूछा तो आपके कितने % बच्चे यानी कि कितने लोग आपको बता पाए हैं। ठीक है, क्यों मैं ये बता पा, देखिए ये हर बुक में ये एग्जाम्पल वगैरह नहीं दिया रहता, लेकिन मैं जो हूँ कंपटीशन वगैरह की तैयारी की हूँ, हर एक चीज़ क्लियर करके मैं बैठी हूँ। वैकेंसी नहीं आ रही है जिस कारण मैं अब यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि कब तक मैं जो है जो सरकारी जॉब का वेट करूँगी, सरकार दे नहीं रही है तो कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो जब तक सब तो रेडी ही है, मेरा पढ़ाऊँगी तो मुझे याद भी रहेगा, मेरा प्रैक्टिस भी रहेगा। और ये मैं जब आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ा दूँगी तो मैं आपको MCQ भी कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं KGS का बुक जो है मंगा रही हूँ और कुछ दिन में मेरा बुक आ जाने वाला है, तो मैं आपको एक्सप्लेन थ्योरी और उसके बाद MCQ के साथ में पढ़ाऊंगी। और देखिए कभी भी आप कहिएगा MCQ पढ़ लीजिएगा तो आप कन्फ्यूज रहेगा कि अनुनासिक निर्नुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है, लेकिन जब एक बार आप इसको देख लेंगे ना तो कभी भूलेंगे ही नहीं। एग्जाम में आए तो बस इसको एक बार ज़रूर आप देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में, ये UPS हो गया चाहे ये PCS हो गया, कोई भी एग्ज़ाम में हिंदी आपका आना ही आना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब मी। मैंने 50 वीडियो बना दिए, मेरे 4 सब्सक्राइबर है, तो मुझे इससे दुख नहीं है, मैं रोज़ पढ़ा दूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं जो ये कर रही हूँ ना, तो ये बढ़ने वाला चीज़ है, ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, सो थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।